एल्विन मस्क, जेफ बीजोस, बर्नार्ड आर्नोल्ड, हम सब इन नामों को जानते हैं। वो दौलत के जदीद टाइटनर्स हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख में सबसे अमीर शख्स कौन था? तारीख हमें बादशाहों, शहंशाहों और मिल्कहों से नवाजती है, जैसे रोमन शहंशाह मलिका विक्टोरिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तारीख का सबसे अमीर शख्स एक अफ्रीकी बादशाह था, मानसा मूसा। जी हाँ, कुरून वस्ता में मानसा मूसा को माली का शेर कहा जाता था। उसने सिर्फ एक बादशाहत पर असर नहीं डाला, उसके पास सोने पर भी कंट्रोल था। अपने दौर हुकूमत में उसने बेशुमार शानदार इमारतें तामीर की और आज उसकी दौलत तकरीबन 400 अरब डॉलर के बराबर होती। इस किस्त में वेंडन फैक्ट्स में हम ये दरियाफ्त करेंगे कि मानसा मूसा कौन था और उसने माली में इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे कंट्रोल किया। ये सफर हमें इस वक्त में ले जाता है जब मगरबी अफ्रीका में माली सल्तनत अपनी दौलत और तोसी पर फख्र करती थी। मानसा मूसा तकरीबन 1280 में पैदा हुए। इसके भाई अबू बकर को मानसा का खिताब दिया गया, जिसका मतलब है कि बादशाहों का बादशाह। ये खिताब माली के शहंशाह के लिए मखसूस था। इस वक्त अबू बकर पूरे माली सल्तनत पर हुक्मरान थे, लेकिन वो आम हुक्मरान नहीं थे जिन्हें समंदर से जुनून की हद तक शगफ था। इसी जज्बे ने इसे एक मुहिम जो बादशाह के तौर पर मशहूर कर दिया। तजस्सुस के तहत वो मगरबी उफक से बहुत दूर जमीनों को दरियाफ्त करने निकल पड़ा। इसने एक मुहिम शुरू की, जहाजों को इस नामालूम बर्रे आज़म की तरफ भेजा। सिर्फ एक जहाज वापस आया, लेकिन इसने इसे नहीं रोका। अबू बकर ने दूसरा सफर शुरू किया। माली की रवायत के मुताबिक अबू बकर ने एक अहल हुक्मरान को मुकर्रर किया ताकि अगर उसके सफर के दौरान कुछ गलत हो जाए तो वो इसकी जगह ले सके। उसने अपने भाई मूसा को तख्त के लिए मुंतखब किया। 2000 से 3000 जहाज तैयार किए गए और 1312 में अबू बकर अपने बड़े बेड़े के साथ मगरिब रवाना हुआ और फिर कभी नजर न आया। आज भी कुछ लोग यकीन रखते हैं कि माली के जहाज कोलंबस से तकरीबन 2 सदी पहले जनूबी अमेरिका पहुंच गए थे। अभी भी बहस जारी है, कोई वाज़ेह सबूत नहीं, लेकिन यह ख्याल अब भी तजस्सुस पैदा करता है। खुद कोलंबस ने लिखा कि सियाफाम लोग जनूब मशरिक से कश्तियों में आए और सोने का लेन देन किया। इसने नोट किया कि अफ्रीकी धात की अशिया मकामी अमरीकियों के साथ तबादला की जा रही थी। बाद के कीमियाई टेस्ट से ये बात सामने आई कि अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ सोने की असल अफ्रीका से थी। तो हाँ, अफ्रीका और अमेरिका का राब्ता कोलंबस से बहुत पहले हो सकता है। तो क्या ये सब अबू बकर के खोए हुए सफर से जुड़ा हो सकता है? ये ऐसी चीज है जो हम में से ज्यादातर को कभी मालूम नहीं थी। आज भी हमें ये बिल्कुल मालूम नहीं कि मानसा मूसा 1312 में माली सल्तनत का बादशाह कैसे बना और पिछले मानसा का क्या हुआ। बदकिस्मती से माली की दर्ज शुदा तारीख में एक बहुत बड़ा खला है, लेकिन हमें ये मालूम है कि यह तारीख की सबसे दौलतमंद सल्तनतों में से एक थी। इसकी सोने की कानों की बदौलत कहा जाता है कि ये हर साल तकरीबन 1 लाख टन सोना पैदा करता था और माली में वो सारा सोना फौरन मानसा की मलकियत बन जाता था। हकीकत में मानसा अबू बकर ने एक बार दुनिया के निस्फ सोने के ज़खायर को अकेले कंट्रोल किया। बिल्कुल अपने भाई की तरह मूसा सल्तनत को मजीद फैलाना चाहता था। पूरे अफ्रीका में इसके असर और रसूख के बावजूद बाहर के लोग बर्रे आज़म की सबसे अमीर सल्तनत के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानते थे। खास तौर पर यूरोपीय वो बमुश्किल जानते थे कि अफ्रीका मौजूद है, माली का तो जिक्र ही नहीं। लिहाजा इसे बदलने के लिए मूसा ने तारीख की सबसे बड़ी तशहीरी हिकमत अमलियों में से एक अंजाम दी। एक वफादार मुसलमान की हैसियत से उसने मक्का मुकर्रमा का हज करने का फैसला किया। लेकिन यह सिर्फ हज के बारे में नहीं था, इसका एक बड़ा मंसूबा था। वो अपने साथ 60,000 अफराद लाया, फौजी, ताजिर, ख्वातीन, बच्चे और गुलाम। ये सब इसलिए था ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि माली कितना ताकतवर और दौलतमंद था। वो सोने के टन ले जाने वाले एक बड़े काफिले के साथ रवाना हुआ। इसके साथ हर मुसाफिर, जी हाँ, हर एक ने 2 जोड़ लग्जरी जेवरात पहने हुए थे। वो हर सरजमीन के लोगों पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था जिससे वो गुजरा। इसने इस बात को यकीनी बनाया कि गुलाम और फौजी भी महंगे कपड़े पहने। और हाँ, इसने रास्ते में लोगों को खिलाने के लिए खाने का एक पहाड़ साथ लाया। इसी ऊंट सिर्फ सोना ले जा रहे थे। जहाँ भी मूसा गया उसने सोने को मिठाई की तरह बांटा और मकामी लोगों के लिए मसाजिद भी तामीर की। यह सिर्फ एक मजहबी सफर नहीं था, ये तशहीर की एक बिल्कुल नई सतह थी। सोचो कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं
और कोई मूसा जैसा आकर आपको सोना दे दे, आपको कैसा लगेगा? यही बिल्कुल वही एहसास था जो लोगों को इस वक्त होता था। मूसा की सखावत ने पूरे खतों को अमीर बना दिया। जहाँ भी वो गया मईशतें बदल गईं। यहाँ तक के 12 साल बाद भी जब शामी मौरख अल-उमर काहिरा पहुंचा, लोग अब भी इसके बारे में बात कर रहे थे। मूसा का मास्टर प्लान कामयाब हुआ। इसकी शोहरत मशरिक वस्ता से यूरोप तक फैल गई और आखिरकार खुद लेजेंड वहां लूट आया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। घर 1325 तक 2 साल हज के बाद मानिसा मूसा ने न सिर्फ माली को मशहूर किया बल्कि आला दर्जे के मेमार, शायर और मुस्लिम उलमा को भी घर ले आया। ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी। उलमा और ममारों की मदद से मूसा ने टिम्बुक्टू को इल्म के मरकज में बदल दिया। इसने स्कूल, मसाजिद बनाए और एक ऐसी जगह कायम की जहां तालीम परवान चढ़ी। और ये सिर्फ मजहबी तालीम के बारे में नहीं था, उसने साइंस को भी फरोग दिया, जैसे रियाजी जैसे मज़ामीन मुतारफ कराए। इसने यहाँ तक के 7 लाख हाथ से लिखी हुई मखतूतात के साथ एक बड़ी लाइब्रेरी भी तामीर की। टिम्बुक्टू तरक्की करने लगा, एक ताकतवर और दौलतमंद अफ्रीकी शहर में बदल गया। इस्लामी तालीम तेजी से पूरे खिते में फैल गई। लेकिन मंसा मूसा को अपनी ही कौम की तरफ से इन तब्दीलियों पर तनकीद का सामना करना पड़ा जो वो कर रहा था। मंसा मूसा की बेपनाह दौलत ने इसे तारीख का सबसे अमीर शख्स बना दिया और इसीलिए वो अपने दौर का सबसे ताकतवर हुक्मरान कहलाता था। माहिरीन का अंदाजा है कि आज के हिसाब से इसकी दौलत तकरीबन 400 अरब डॉलर होगी। मुवाजना के लिए एल्विन मस्क के पास 246 अरब डॉलर हैं, बर्नार्ड आर्नो के पास 151 अरब और जेफ बेजोस के पास 166 अरब डॉलर है। अगर आप मूसा को आज के अरब पतियों के साथ रखें, वो अब भी सबसे ऊपर है। इसके दौर में कोई भी इसके करीब नहीं पहुंच सका। लेकिन जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, मंसा मूसा को अपनी ही कौम की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया कि वो आहिस्ता आहिस्ता कदीम अफ्रीकी रवायात को छोड़कर इस्लाम अपना रहा है। कहा जाता है कि इस्लाम की आमद से पहले अफ्रीकी बरादरियां अपने आबाओ अजदाद के रिवाज पर अमल करती थी, रिवाज जिन्हें मूसा ने आहिस्ता आहिस्ता पुष्ट डाल दिया। कुछ रिपोर्ट्स उसके दूर हुकूमत में समाजी अदम मुसावात का भी इंदिया देती है। और जब वो सोने के पहाड़ मक्का ले गया तो इसका माली की मईशत पर देरपा असर हुआ। कहा जाता है कि इसका सोना बांटना दरअसल माली की मईशत को नुकसान पहुंचा सकता है। जहां तक मंसा मूसा की मौत का ताल्लुक है, दुरुस्त साल आज भी एक राज है। कुछ ज़राए का कहना है कि वो 1332 और 1337 के दरमियान मर गया और उसके बाद इसका बेटा तख्त पर बैठा। लेकिन ये भी वाज़े नहीं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। तो क्या मंसा मूसा तारीख का सबसे अमीर आदमी था? जवाब मुमकिन है, लेकिन एक बात यकीनी है, इसका असर बिल्कुल अफसानवी था। मंसा मूसा ने माली को इसके सुनहरी दौर से गुजारा। दिलचस्प बात यह है कि इसने कभी अपनी सल्तनत को मजीद वसअत देने की कोशिश नहीं की। हालांकि इसने अपने बेटे को सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक दी, लेकिन सब कुछ बिखरने लगा। माली मुश्किलात, इसके बेटे की कम्यून ख्वाहिशात, महदूद वसाइल और मुसलसल जंगों ने आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कुछ मौरखीन तो ये भी कहते हैं कि एक मुहलिक वबा ने टिम्बुक्टू को मुतासिर किया, जिसे शुमाल के गैर मुल्कियों ने बदतर बना दिया, जिन्होंने नई बीमारियां लाई। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन इसे साबित करना मुश्किल है क्योंकि इसका कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं है। 3 सदियों के बाद माली सल्तनत बिलाखिर तबाह हो गई और टिम्बुक्टू सहरा में गुम हो गया। आज मानिसा मूसा तारीख की किताबों में जिंदा है, बिल्कुल अफ्रीका की सबसे बड़ी तारीखी शख्सियात के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको वेंडन फैक्ट्स का यह किस्त पसंद आया होगा। नीचे तबसरों में हमें बताएं कि आपका क्या ख्याल है। अगर आपको ये पसंद आया तो बिला झिझक शेयर करें और मजीद शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने का शुक्रिया।